हेलो गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैट जी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन को, जो कि हमारा पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का पार्ट 2 है, वाटर पोल्यूशन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट विद द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जानते हैं वाटर पोल्यूशन एक्चुअली में क्या है। तो वाटर पोल्यूशन होता है कंटामिनेशन। क्या होता है भाई? कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। किसका कंटामिनेशन होगा? वाटर बॉडीज के कंटामिनेशन बाय several pollutants of water। किसके द्वारा? बहुत सारे सेवरल पॉल्यूटेंट्स, वाटर के डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर विच डैमेजेस एक्वाटिक लाइफ, जो कि आपके एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं? पीने के पानी की वैल्यू को खत्म कर रहे हैं। पीने के पानी की वैल्यू क्या हो रही? घट रही है। पीने का पानी मिल नहीं रहा, वाटर की अवेलेबिलिटी खराब हो रही। ठीक है, तो पोर्टेबल वाटर मेरे को मिल नहीं रहा। तो जानते हैं, तो एकदम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज क्या है भाई? कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय सेवरल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, किसके? वाटर के सेवरल पॉल्यूटेंट, जो कि एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करती है और पानी को पल्यूट करती है। इसके बहुत सारे इफेक्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है। तो अब हम लोग जानते हैं वाटर के पॉल्यूटेंट्स को। ठीक है, तो वाटर के डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स क्या है? तो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमारे जितने भी फर्टिलाइजर्स हो गए, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स यूज्ड होते हैं कहाँ पे? एग्रीकल्चर, यूज्ड बाय फार्मर्स इन एग्रीकल्चर में यूज किए जाने फर्टिलाइजर्स हमारे काइंड ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पॉल्यूटेंट से एक समझ लेना, जो भी चीजें जो वाटर को पॉल्यूट करती है, दीज आर दोज सब्सटेंस दैट कंटैमिनेट। क्या करते? कंटैमिनेट वाटर। जो भी चीजें जो पानी को क्या करे? कंटैमिनेट कर रही। किसको क्या करे? कंटैमिनेट कर रही है पानी को, उसे हम क्या कहेंगे? वाटर पॉल्यूटेंट्स उसे कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप अलग से लिख सकते हैं और एकदम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। नोट्स बनाना इज नेसेसरी। तो फर्टिलाइजर्स यूज बाय फार्मर्स, ये हमारा हो सकता है। वाटर पॉल्यूटेंट्स हो गया। ठीक है भाई। तो फिर जैसे कि हमारा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गए। क्या हो गए? रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं, वो सब भी क्या है? हमारे वाटर पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगरबत्ती जलाए जाते हैं, फिर जैसे कि फूल वगैरह जो होते हैं उन सबको क्या किया जाता है? पानी में ही फेंक दिया जाता है। पानी में बहुत सारी चीज़ें विसर्जित कर दी जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विसर्जित कर दी जाती हैं। ठीक है, और वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है, जो कि वाटर को पल्यूट करती है। अगर उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज ना करके हम कोई ऐसी चीज का यूज करें जो कि वाटर पोल्यूशन ना करे, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। ठीक है, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी होगी, फर्टिलाइजर्स के भी यूजेस हो गए। उसके साथ साथ क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी हो गए हमारे, क्या हो गए? इंडस्ट्रियल वेस्ट। उसके साथ उसके अलावा जैसे हमारा डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट जो भी हमारा होता है, जैसे लाइक डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स हो गया। डिटर्जेंट्स होते हैं, हम लोग क्लीनिंग कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को साफ कर रहे होते हैं, क्लीनिंग वॉशिंग के ड्यूरिंग क्लीनिंग वॉशिंग। और वो चीज़ कहाँ जाती है? सीवेज में जाती है। अब सीवेज ट्रीटमेंट इंडिया में बेसिकली नहीं होता, कुछ कुछ जगहों पर होता है, बट कुछ कुछ जगहों पर नहीं होता है सीवेज ट्रीटमेंट। अब अगर उस सीवेज वाटर को अच्छे से ट्रीट किया जाए और उसके बाद उसको रिवर में डंप कर दिया जाए, तो उतना ज़्यादा पोल्यूशन शायद ना हो, उससे कम हो। ठीक है, तो सीवेज में ये जाती है और सीवेज से ये डायरेक्टली किसी बड़े वाटर बॉडीज लाइक रिवर या फिर किसी लेक्स में चली जाती है। और रिवर से जाएगी तो रिवर से सीधे कहाँ जाएगी? ओशन में जाएगी। पता है भाई, सारे रिवर्स मिलते कहाँ पर है? ओशन में मिल जाते हैं। तो डिटर्जेंट्स जो भी क्लीनिंग एजेंट्स हो गए वॉशिंग करने के टाइम पे, तो ये सारी जो डोमेस्टिक वेस्ट होती है तो वो सीवेज में जाती है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं होता। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इफेक्ट कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या
इफेक्ट होते हैं और कॉजेज क्या क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन के मेजर जो कॉजेज है वो है हमारा पहला अर्बनाइजेशन। ठीक है, देखो अर्बनाइजेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शहरीकरण। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण मतलब जो गांव है, गांव का डेवलपमेंट, जैसे कि कोई विलेज है तो villages gets transform into शहरीकरण और what like into cities, यानी जो भी हमारे विलेजेस हो रहे हैं वो शहर में बदले जा रहे हैं। अब विलेजेस शहर में बदलेंगे तो वहाँ पे लोग भी आएंगे, लोग आएंगे तो घर भी बनेंगे, घर आएंगे तो डोमेस्टिक वेस्ट भी ज़्यादा होगा। अभी डोमेस्टिक वेस्ट भी क्या हो रहा होगा, बढ़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर बात। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने, अर्बनाइजेशन पहला है, जिसे हम हिंदी में शहरीकरण बोलते हैं। तो विलेजेस को क्या किया जाता है, सिटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो डेवलप कराने के ड्यूरिंग डोमेस्टिक वेस्ट ज़्यादा होगा। अब उसके बाद सेकेंड जो हमारा कॉज होता है वो होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज जो भी अपना डिस्पोज करती है, डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ये क्या होता है यहाँ पर, डिस्पोजल होता है किसका, टॉक्सिक केमिकल्स का। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स बाय इंडस्ट्रीज के द्वारा किसका डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स बाय इंडस्ट्रीज। दिस इज विच कॉज वाटर पोल्यूशन, जो कि हमारा वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, किसान भाई, ठीक है, तो किसान भाई जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली नाइट्रोजनस। ये नाइट्रोजनस होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को अवॉइड करता है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल नाइट्रोजन को अवॉइड करता है, अपने बॉडी में आने नहीं देना चाहता है। ठीक, तो ये जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हो गए या फिर जो हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ये पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जब ये पेस्टिसाइड वाटर के थ्रू ये फ्लो कर जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी रिवर के आसपास कोई खेत है, तो रिवर के पास खेत है, हमने फर्टिलाइज़र डाला और जब वो फर्टिलाइज़र बह जाता है बारिश के मौसम में, तो फर्टिलाइज़र वो बह कर कहाँ जाता है, रिवर में। अब ये फर्टिलाइजर्स कहाँ चला गया, रिवर में। अब ये रिवर में जाएगा, रिवर ऑफ कोर्स एक वाटर बॉडी है, तो रिवर को क्या करेगा, ये पल्यूट कर देगा। रिवर में क्या होगा, पल्यूट। ठीक है, इट विल पल्यूट, और ये भी हमारा काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट भी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर्स। ठीक, चलिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस। Religious practices में there are several things. There are several things we directly dispose into water. हम लोग पानी में डायरेक्टली, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम लोग पानी में डायरेक्टली डिस्पोज कर देते हैं, जैसे कि लाइक अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्तियाँ हो गई। ठीक है, फिर फ्लावर्स हो गए, जो भी पूजा के बाद फ्लावर्स हो जाते हैं। ठीक, अगरबत्तियाँ जब जलती है तो उनकी जो राख बन जाती है तो उसको डायरेक्टली हम डिस्पोज कर देते हैं। जो भी फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग पूजा के टाइम पे, उसको भी हम लोग पानी में डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है भाई, उसके साथ साथ जो क्रियाकर्म होता है हिंदू धर्म में, कि जिसमें बॉडी को जलाया जाता है, तो जलाने के बाद भी हम लोग वो जो शमशान होता है, तो शमशान के बाजू में ही हम लोग जहाँ पर जला रहे होते हैं, तो वो सारी लकड़ियाँ भी हम लोग उसी पानी में ही डाल देते हैं, जो कि सही नहीं है। कुछ और हम लोग को इसके बारे में ढूंढना चाहिए कि देयर आर सम मेथड्स जिसके थ्रू क्या हो, पॉल्यूशन कम हो। आपको एक चीज़ पता होगी, एक एनसीईआरटी में एक है कंटेक्स्ट कि वाटर पॉल्यूशन के कारण जो गंगा रिवर है वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो गई है कि अब एंडेंजर्ड हो चुकी है। ठीक है, अब गंगा रिवर इज लाइक एंडेंजर्ड। ठीक है, वो एंडेंजर्ड में आ गई, एंडेंजर्ड रिवर है वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड के अगर 10 एंडेंजर्ड रिवर की बात करें, उसमें गंगा रिवर भी है कि वो भी एंडेंजर्ड है। उसमें भी पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीवेज डायरेक्टली डिस्पोज हो जाता है। जितने भी प्लेन्स है, जो आसपास के खेत हैं, उनके भी फर्टिलाइजर्स का डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, वहाँ पे डिस्पोजल हो रहा है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं है। ठीक,
तो सीवेज ट्रीटमेंट को बेटर करना है और कुछ कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ये पोल्यूशन एक लेवल तक घट भी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन गंगा रिवर। अब जैसे जानते हैं हम लोग, गंगा रिवर इज अ होली रिवर। क्या है? होली, रोली लिख दिया मैंने, होली रिवर। होली मतलब वो फेस्टिवल वाली होली नहीं, होली मतलब जिसको हम लोग काइंड ऑफ पारंपरिक चीज़ बोलते हैं। होली प्लेसेस लाइक टेम्पल जैसे होते हैं ना, जहाँ पे हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर भी वैसी है कि एक काइंड ऑफ पूजा करने वाली जगह है। ठीक, होली प्लेस है, एक होली रिवर है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। वहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने स्नान कर लिया तो आपके पाप धुल जाएंगे, आपने जो भी गलत काम किए वो सारे माफ हो जाते हैं। लेट इट बी। सो तो इसके क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं? अब क्या होता है ना कि गंगा रिवर के अराउंड, मान लो ये गंगा रिवर है, इसके अराउंड जितने भी सिटीज़ होंगे, जितने भी फार्म्स होंगे, फार्म्स है, सिटीज़ है, फार्म्स है, इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सबका डिस्पोजल यही हो रहा है। और उसके साथ साथ जो घाटियाँ होती है, जो शमशान घाट होते हैं, तो गंगा रिवर के अराउंड जो शमशान घाट है वहाँ पे बॉडीज़ जो हैं, वो बॉडीज़ को भी डायरेक्टली इसमें डाल दिया जाता है, डायरेक्टली रिवर में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इन सभी ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि गंगा रिवर को पल्यूट कर रहे हैं, और पल्यूशन अलग लेवल का है वहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? पल्यूट करती हैं किसे? दिस थिंग्स विल पल्यूट आवर होली रिवर माता गंगा। ठीक है, पल्यूट रिवर गंगा। ठीक, क्लियर है? तो गंगा इज नो मोर होली लाइक, इट्स नॉट। अब ये उतनी ज़्यादा पारंपरिक शायद ना हो फ्यूचर में। ठीक है, अगर इस तरह से पोल्यूशन लेवल बढ़ता रहा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पोर्टेबल वाटर। क्या है? पोर्टेबल वाटर। इट्स नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल वाटर नहीं है कि जहाँ मन वहाँ ले गए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये एक पोर्टेबल, ये है एक पोर्टेबल वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो इतनी छोटी सी है, इसको हम लोग काम कर सकते हैं। तो पोर्टेबल का मतलब होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। दिस इज अ वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या है? फिट है, बेस्ट है, तो इसे हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं। और पोर्टेबल वाटर का जो दूसरा भाई है हमारा रॉ वाटर। रॉ वाटर जो होता है वो अनफिट वाटर होता है, द वाटर विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो ये कौन सा पानी है? द वाटर विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट नहीं है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉ वाटर कहते हैं। तो देखो, अब जो पानी फिट नहीं है उसको फिट बनाते हैं भाई, उससे एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नहीं कराना, हमने कुछ कुछ बेसिक मेथड्स को जानने जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वाटर को क्लीन कर सकते हैं, पानी की प्योरिफिकेशन जैसी होती है। तो लेट्स गो विथ द फ्लो। सो बेसिक वाटर फिल्टरिंग मेथड। तो बेसिक वाटर फिल्टरिंग मेथड, फिल्टरिंग और यू कैन से अ काइंड ऑफ क्लीनिंग मेथड, फिल्टरिंग और क्लीनिंग मेथड। ठीक है, तो बेसिक जो मेथड्स है उसमें हमारे जो सबसे पहला है वो है बॉइलिंग। क्या है? बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या करना है? कुछ नहीं करना, पानी ले लेना, आग लगा देना। ठीक है, आग लगा देना, पानी यहाँ पर है, ब्लू कर देते हैं क्योंकि पानी क्या है? ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, पानी पानी, और दिन भी सानी सानी। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया, ये जैसे ही आग लगाई, फ्लेम्स लगाए, तो क्या हुआ? पानी क्या हुआ? बॉईल होना स्टार्ट किया। और बॉईल होने के कारण इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ना, क्या होते हैं? जितने भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया होते हैं वो हीट के कारण मर जाते हैं। उनको क्या मिलता है? हीट, और वो क्या जाते हैं? मर, डेड, दे गॉट डेड। और बॉइलिंग से जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं वो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? बॉइलिंग से इट
will not let you get waterborne disease, ये आपको waterborne disease होने नहीं देगा, ठीक है। वाटर, तो आपको वाटरबॉर्न डिजीज होने नहीं देगा बॉइलिंग। उसका सेकंड मेथड है जो हमारा, वो है फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है? पानी को छानना। सिंपली जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय को छन्नी से छान देते हैं, ठीक है। तो चाय को छन्नी से छानते तो चाय पत्ती ऊपर रहती, चाय नीचे, और सब पी लेते हैं भाई, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन का मतलब जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं ना, सॉलिड वेस्ट को क्या करना? अलग करना। सॉलिड वेस्ट को क्या करना है? सेपरेट करना है, ठीक है। तो सेपरेशन होती है किसकी? सॉलिड वेस्ट की। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद जो हमारा तीसरा मेथड है, फिल्ट्रेशन हो गया, बॉइलिंग हो गया, फिर है हमारा क्लोरीनेशन। क्या है? क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे घरों में पानी है, जो भी पानी है, उसमें हम लोग क्लोरीन की टैबलेट्स को ऐड करते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स को डालते हैं। क्लोरीन टैबलेट्स आर एडेड, क्लोरीन टैबलेट डालते हैं। और या फिर क्लोरीन टैबलेट अगर आपके पास नहीं है तो आप एक और चीज़ डाल सकते हो, जिसे आप कपड़े धोने में भी यूज़ करते हैं, जो कि है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। जो कि हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए, क्लोरीनेशन के लिए। और क्लोरीनेशन से क्या होता है? क्लोरीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सारे जर्म्स को किल करता है। किसको किल करता है? जर्म्स को क्या करता है? किल करता है। क्लियर है बात? तो ये सारी चीज़ें थी वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं, और किस तरह से हम लोग क्लीन कर सकते हैं, और क्या क्या बेटर वेज हो सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।